तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही होगा वोडाफोन और आइडिया की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होती हुई जा रही है। और वोडाफोन आइडिया का आज से बहुत साल पहले मर्जर हुआ था और मर्जर के दौरान उनको एक वीआई कंपनी बना दी गया था। तो दोस्तों वीआई कंपनी तो बन गया बट उनका जो आर्थिक संकट था वो किसी भी तरीके से पूरा नहीं हो पाया और सरकार ने अब उनसे कह दिया कि हमको अपना पैसा वापस चाहिए जो उनको दिया गया था। तो अब सरकार उनसे पैसा मांग रही है बट अब प्रॉब्लम यह है कि उनके पास अब पैसा नहीं है और उन्होंने ये सरकार से कह दिया कि अगर आप मेरे को ऊपर ज्यादा प्रेशर बनाएंगे तो मैं 2026 में अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दूंगा। बट दोस्तों इसी दौरान अब सरकार ने एक ऐसा फैसला दिया जिससे वोडाफोन के यूजर्स को भी बहुत फायदा होने वाला है, वोडाफोन के सिम को भी बहुत फायदा होने वाला है और साथ ही साथ जियो और एयरटेल के यूजर्स को भी बहुत फायदा होने वाला है। दोस्तों हुआ क्या था, हुआ यह था कि वोडाफोन के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा होने की वजह से वोडाफोन को कोर्ट में केस हो गया था। तो केस के दौरान हाई कोर्ट ने यह कह दिया वोडाफोन से कि आपकी जो याचिका है वो रद्द कर दी गई है। तो हाई कोर्ट ने तो उनकी याचिका रद्द कर दी, परंतु हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया लेकिन अगर आप चाहे तो सरकार आपकी मदद कर सकती है। तो दोस्तों सरकार ने अब मदद ना भी करे तो क्या करे, क्योंकि अगर वोडाफोन सिम की मदद नहीं करेगी तो अब उसके बाद क्या दो कंपनियां रह जाएंगी, जियो और एयरटेल, जो टेलीकॉम कंपनी में वैसे भी अपना दबदबा मचा रही हैं और साथ ही साथ वो फिर बाद में रिचार्ज प्लान्स को और हाई करके और ज्यादा दबदबा मचाएंगी। तो इसी वजह से सरकार ने सोचा कि अब वोडाफोन की मदद करना जरूरी हो गया है। तो वोडाफोन की मदद के दौरान सरकार ने अब एक ऐसा फैसला निकाल दिया है जो यूजर्स के लिए भी बहुत बेनिफिट है और वोडाफोन कंपनी के लिए भी बहुत बेनिफिट है और संग में जियो और एयरटेल के लिए बेनिफिट्स है। इसमें सबको बेनिफिट एक तरीके से मिल रहा है। तो दोस्तों बेनिफिट क्या मिल रहा है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हुआ यूं कि अब सरकार ने कहा है कि जो आप लोगों का जो नुकसान हुआ है उसके अब आपको भरने की जो टाइम पीरियड है वो अब आपका 1 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। अब अगर केवल वोडाफोन का किया जाए तो ये अनफ्रेंडली रीजन रहेगा। तो इसी वजह से अब ये जो फैसला लिया गया है जो वोडाफोन और एयरटेल और जियो और वीआई सबके हित में लिया गया है। तो अब ये सबको 1 साल का टाइम मिल गया है। अब 1 साल के अंदर वोडाफोन अपने नेटवर्क को भी अच्छे से सुधार सकती है और अपना और की प्रगति कर सकती है और अपने टावर अच्छे से लगा के 5G ट्रूली को और आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि वोडाफोन ने काफी ज्यादा एरियाज में अपना 5G नेटवर्क भी लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों अब कुल मिला के यही अपडेट थी कि वोडाफोन को सरकार ने 1 साल की मोहलत दे दी है। तो ये अपडेट मैं आपको देने के लिए आया था, इससे आप लोगों को भी बहुत फायदा है। अब आपका नेटवर्क जो वोडाफोन का सिम यूज कर रहे थे, वोडाफोन के लवर्स थे, उनको सिम में अच्छे नेटवर्क देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।